दोस्तों, मैं अपनी चैनल की दूसरी कहानी लेकर आ गया हूँ। आज जो कहानी है एक लेसन है हर माँ बाप के लिए। ये कहानी है दो भाई बहन की। इनफैक्ट भाई बहन हम उम्र होते हैं 12 और 14 साल के उम्र में, और उनके साथ माँ और बाप होते हैं। लेकिन वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, पढ़ते खेलते कूदते साथ में सब कुछ करते हैं। और माँ बाप ने भी उनको काफ़ी छूट दे रखी थी, क्योंकि माँ बाप को अक्सर हमेशा लगता है, भरोसा रहता है कि उनके बच्चे कभी गलत नहीं होते। इसी भरोसे के साथ उन्होंने अपने बच्चों को आजकल का जो खिलौना होता है ना, आर्टिफिशियल खिलौना जिसको कहते हैं हम अपने हिसाब से एंटरटेनमेंट का जरिया। आज मोबाइल हर जगह आपके हाथ में रहता है। विदाउट मोबाइल आप जी नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल से क्या दूर हुए, आप बेचैन हो जाते हो। आपके रिश्ते में आपके भाई बहन, माँ बाप, प्रेमिका, वाइफ से इम्पोर्टेंट हो गया मोबाइल। माँ बाप छूट जाए, भाई बहन छूट जाए, लेकिन वाइफ छूट जाए, बच्चे छूट जाए, लेकिन मोबाइल नहीं छूटनी चाहिए भाई। तो आज जो घटना है, एक शहर के अंदर एक परिवार रहता था जिसके अंदर दो बच्चे, एक भाई और एक बहन, और उनके माता पिता रहते। माता पिता अक्सर बाहर रहते थे बिकॉज काम के सिलसिले में घर में काफ़ी कम रहते थे, बट बच्चे साथ में रहते थे। और अक्सर वो उनके मोबाइल देखा करते थे, विदाउट लॉक होता था। और माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं हुआ तो करता था कि कभी क्या देख लें, बच्चे क्या देख रहे हैं। उनको लगता था कि उनके बच्चे सिर्फ वीडियो स्क्रॉल करते हैं, मूवी देखते हैं या सीरियल देखते हैं, आजकल के शॉर्ट्स देखते हैं। लेकिन इसी शॉर्ट्स के चक्कर में स्क्रॉल करते करते पता नहीं कौन सी बटन दब जाती है और उनके हाथ एक पॉर्न मूवी लग जाती है। और वो पॉर्न मूवी, आप जानते हो ना, गलत चीज़ों को हमेशा आदमी बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है। और ऐसा ही हुआ इन बच्चों के साथ भी। और इन बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि वो पॉर्न मूवी देखने लगे, उनको अच्छा लगने लगा। और अच्छा लगते 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 ये वैसा ही करने लगे जैसे कि उस पॉर्न मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस करते हैं। ये तो बच्चे थे, जी कच्ची उम्र के बच्चे थे, उनको क्या मालूम। इनको प्लेजर मिलने लगा। और वो प्लेजर मिलने के चक्कर में, प्लेजर पाने के चक्कर में उन्होंने वही किया जो कि होना चाहिए। ये बात कुछ दिनों के बाद अब पता चली कि अचानक जब लड़की की पेट बड़े होने लगे, तब पता चला उनकी, जब वो न्यूज़ उनको पता चला कि ये पेट क्यों बड़ा हो रहा है। यू वोंट बिलीव। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अखिल वॉइस पे। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, मेरे पहले वीडियो को आप लोगों ने लाइक किया। बट दोस्तों, आपने लाइक तो ज़रूर किया, देखा भी, बट आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये जो कहानी है मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट, जहाँ थाना जावे होता है, वहाँ की है। तो एक घर के अंदर घर का मुखिया होता है, घर की मुखियाइन होती है। उनके तीन बच्चे, तीन नहीं 4 बच्चे होते हैं, जिसमें से 3 बेटियां होती हैं और एक लड़का होता है। लड़कों को अक्सर लाड प्यार से, क्योंकि 3 बेटियां थीं तो लड़के को बहुत लाड और प्यार मिला। लड़की जो थी, बड़ी वाली 18 साल की थी, मझली वाली 17 साल की थी, और सबसे छोटी बेटी जो थी वो 9 साल की थी। और 9 साल के बाद जो लड़का था वो 13 साल का था। घर के अंदर रात को सभी ने खाना खाया, क्योंकि मुखिया घर के अंदर थे नहीं, घर बाहर गए थे, क्योंकि वो काम से अक्सर बाहर रहा करते थे। तो 22 अप्रैल, 21 अप्रैल 2024 की ये बात है। रात को सभी ने खाना खाया और एक साथ सोने गए। जैसे सुबह हुआ,
घर के अंदर बहुत शोर होने लगा, क्योंकि बड़ी बेटी ने नोटिस किया कि आंगन में जो छोटी बहन है उसकी लाश पड़ी है। सब चिल्लाए, बहुत शोर शुरा हुआ कि बहन मर गई, रोने लगे धोने। एक्चुअल सही बात है कि जब घर का कोई भी सदस्य जिसको आप इतना प्यार करते हो और वो दुनिया से चला जाए या कुछ भी हो जाए तो आपको दर्द होता है। तो वैसा ही हुआ, पूरे घर के लोग आ गए और चिल्लाने लगे, शोर मचाने लगे कि पता नहीं क्या हो गया बेटी को, क्या हो गया बेटी को। इसी शोरगुल को सुनकर आस पड़ोस के लोग आ गए और सब अपने अपने गैस करने लगे कि शायद किसी ने ये सांप काट लिया या बिच्छू काट लिया, क्या हो गया, किसी को कुछ मालूम नहीं। इसी में शायद किसी ने उसी समय पुलिस को खबर कर दी। खबर करते पुलिस वहाँ पर आ गई। कुछ देर के बाद पुलिस आई, बहुत तांडव हुआ, पुलिस आई। अब पुलिस का भी दिमाग ठनक गया। पुलिस बार बार क्वेश्चन पूछने लगी, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ 4 सदस्य थे। जो मुखिया थे, जो पिताश्री थे, वो गए थे काम से बाहर, तो अब रह गया कोई बाहर से आया नहीं, अंदर से कोई बाहर गया नहीं। तो लोग अपनी अपनी कहानी बना रहे थे। सबने, बहन ने बोला कि हो सकता है सांप ने काट लिया, बिच्छी ने काट लिया या इंसेक्ट ने काट लिया, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने पूरी कहानी बनाई, लेकिन सबका दिमाग ठनक गया कि भैया हो कैसे सकता है, ये कि हुआ क्या एक्चुअली। बहुत जांच पड़ताल हुई, बहुत कोशिश हुआ, लेकिन कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। अस से टस और लोग परेशान थे। लेकिन वहाँ के जो एसपी थे मिस्टर विवेक सिंह, उनको उनकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा था। उनका माथा ठनका हुआ था और वो किसी भी कीमत पे ये जानने नहीं देने चाहते कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये जो था पूरी बॉडी को इनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पोस्टमार्टम के बाद जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला ये था क्योंकि उसकी मौत जो हुई थी वो सांप, बिच्छू या शेर, चीते के काटने से नहीं हुई थी। उसकी हुई थी गला दबा के निर्मम हत्या। बहुत प्यार से, सलीके से उसकी हत्या की गई थी। और हत्या करने के बाद, ये बात बताना भूल जाऊंगा तो बहुत नाइंसाफ़ी होगी इस स्टोरी के साथ, कि इस स्टोरी में उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। इनफैक्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। आप समझ सकते हैं कि मतलब उस 9 साल की बच्ची का किसी ने बलात्कार किया और उसके बाद गला दबा के मार दिया गया, और घर में जो लोग सो रहे थे उनको पता तक नहीं है, भनक नहीं है कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ। तो माथा तो ठनकेगा ही। तो जब ये बात चारों तरफ फैली तो लोगों का माथा ठनक गया कि ये हो कैसे सकता है। आज करीबन 26 जुलाई 2024 है। मैं आपको ये बताने और या सूचित करता हूँ कि केस क्लोज़ हो चुका है। और आप सोचेंगे, आप समझ नहीं सकते कि इस निर्मम हत्या के पीछे कौन था। मैं आपको डिस्क्लोज़ करता हूँ क्या हुआ। अब ये बात खुल के आ गई है कि इस बच्ची की हत्या घर के सदस्य ने की। हुआ कुछ यूँ था, जो लड़का था उसको वीडियो देखने का शौक़ था। वो हमेशा मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखता रहता था। और ये घर के लोगों ने नोटिस की थी। बहन, जो 2 बड़ी बहनें थी, वो नोटिस करके उसको बार बार टोकती थी कि तू इतना मोबाइल क्यों देखता है, इतना मोबाइल क्यों देखता है। अब उसे आदत हो चुकी थी, क्योंकि उसको ना कहीं से एक पॉर्न मूवी मिल गई थी और पॉर्न मूवी उसको देखते ही उसको अच्छा लगने लगा, इंटरेस्ट होने लगा। और इंटरेस्ट के चक्कर में उसे वो आदत सी हो गई थी। उसको कंटिन्यूस देखने की एक लालसा, वो कहीं ना कहीं कोने में जाता और वो देखता रहता था और वैसा ही करता था जैसे वो वीडियो में देखता था। और जब बहनें बोलती थी वो बोलता मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ाई देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। एक रात को जब मैं जिस 21 अप्रैल 2024 की बात कर रहा हूँ, उस रात सब खाना खाने के बाद सो गए। इस जनाब जो बच्चा था, लड़का जो था, उसको
वो उठा और अपनी छोटी बहन के ऊपर उसने जाती शुरू कर दी। उसको जो वीडियो में था वैसा करने लगा। बहन ने मना किया, आवाज़ आने लगी। उसने कहा, फिर इतने में जब ये सारी आवाज़ होने लगी तो माँ की आंखें खुल गई। उसके बाद बहनों की आंखें खुल गई। अब माँ उसके पास आई, उसने देखा कि बेटी का गला दबा रहा है ये। अब गला दबा तो माँ आई, उसके पास माँ ने बोला छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दिया लड़के ने डर के मारे। फिर वो पूछ रही, उसकी माँ ने उससे पूछा कि तू उसका गला क्यों दबा रहा है। तो उसने बताया कि सारी बातें कह रखी कि उसने वीडियो देख के वह उसके मन ख़राब हो गया। उसने बहन के साथ वो करना चाहा जो करने की कोशिश करता, बहन ने मना किया या उसने विरोध जताया तो उसने उसका मारने को, लेकिन मारने के चक्कर में क्या हुआ कि अचानक उसकी सांस चल रही थी, वो मरी नहीं थी, वापस वो उसकी सांस फिर से चलने लगी थी। अब माँ ने कहा कि यदि तेरे बाप को पता चल गया तो ये तेरी खैर नहीं है। अब लड़का डर गया। माँ ने कहा कि इसको फटाफट अभी से इसका गला दबा दे, नहीं तो तू जिंदा नहीं रहेगा, ना तेरा बाप तुझे जिंदा छोड़ेगा। अब क्या हुआ, उस लड़के ने पूरी जान शिद्दत लगा दी, उसके अपनी बहन का ही गला दबा दिया। और गला दबाने के बाद सभी ने मिलकर उस बच्ची को उठा के आंगन में रख दिया और सुबह एक्टिंग करने लगे कि सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, किसी ने काट लिया। तो आप देख रहे हो दोस्तों, एक वीडियो का नतीजा, विश्वास करने का नतीजा, आप अपने बच्चों को छोड़ देते हो कि वो क्या देख रहे हैं, आप कभी नोटिस भी नहीं करते हो कि वो क्या देख रहे हैं। यदि आप नहीं नोटिस करेंगे तो आपके बच्चे क्या देख रहे हैं यही होगा। गलत चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं। तो इस कहानी से क्या आप सीखें, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आपको कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। अंटिल देन मैं नेक्स्ट स्टोरी लेकर आता हूँ। तब तक आप डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ अखिल वॉइस। आपका सपोर्ट सदा हमारे साथ रहे, यही हमारी विनती है। थैंक यू सो मच।